Hello everyone, welcome back in a day 5 of Beyond UI Screen Series। और आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हम एक्सप्लेन करेंगे कि सिंप्लिसिटी आपके डिज़ाइन को किस तरह से इम्प्रूव करती है। और जब आप ह्यूमन सेंटर्ड, यूज़र सेंटर्ड या कोई भी यूएक्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने अपने आप को किस तरह से रेस्ट्रेन करना है कि आप सिंप्लिसिटी अपने डिज़ाइन के अंदर जो है वो लेके आएँ। इवन दो वी बीइंग अ यूएक्स डिज़ाइनर या यूआई डिज़ाइनर या किसी भी तरह के आप डिज़ाइन करते हैं तो हमें बाज़ दफ़ा ये लगता है कि हम जितना कम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाते जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा। और हम अपने डिज़ाइन के अंदर जितने ज़्यादा फंक्शन ऐड करते जाएंगे हमारा डिज़ाइन उतना ही ज़्यादा यूज़र सेंट्रिक होता जाएगा, विच इज़ टोटली रॉन्ग, राइट। जब आप अपने डिज़ाइन के अंदर या डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर या यूएक्स वर्क फ्लोज के अंदर अपने आप को रिस्ट्रेन करेंगे कि एक्चुअली कौन सी ऐसी कोर फीचर है, कौन सा ऐसा कोर लूप है जो कि यूज़र को क्लैरिटी दे रहा है और वो आपकी क्लेवरनेस शो नहीं कर रहा बट ये एक्चुअली यूज़र को एक प्रोसेस दे रहा है विद वेरी लेस कॉग्निटिव लोड। तो वो आपका एक्चुअली यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल होता है और वो आपका डिज़ाइन उतना ज़्यादा यूजेबल भी होता है, राइट। तो सिंप्लिसिटी इज़ एक्चुअली अ क्लैरिटी। जैसे मैंने अभी बात की कि बहुत सारे डिज़ाइनर क्या करते हैं, वो अपने डिज़ाइन के अंदर कम्प्लेक्सिटी लाते हैं और उनको ये लगता है कि अब जितना कम्प्लेक्स उनका डिज़ाइन बन गया है, इट मीन एक्चुअली कम्प्लेक्सिटी से मतलब ये होता है कि आप अब एक डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर ऐड कर देगा, बहुत ज़्यादा कलर्स ऐड कर देगा या बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा टाइपोग्राफी यानी फ़ॉन्ट्स डिफरेंट यूज़ कर लेगा, तो उसे ये लगेगा कि दैट इज़ गोइंग टू इम्प्रेस एवरीवन, which actually doesn't, to be honest, right? So simplicity is going to be the one step that is actually going to help user to understand your design, your workflows, and that is going to serve their behavior. And but actually होता क्या है कि डिज़ाइनर अपनी कैपेबिलिटी दिखाना चाहते हैं बट विच इज़ रॉन्ग। सो यू डोंट नीड टू शो योर कैपेबिलिटी, यू नीड टू शो दैट you are designing a service, you are designing a product that is actually solving a problem, solving a pain point, and fulfilling the need of a user's requirements, right? तो जितना ज़्यादा आप अपने डिज़ाइन को सिंपल रखेंगे, अपने डिसीजंस को क्लैरिटी के अंदर रखेंगे, आपका डिज़ाइन प्रोसेस जो है उसके अंदर आपका पर्पस नज़र आएगा, तो वो उतना ज़्यादा आपके डिज़ाइन आपके यूज़र के लिए यूजेबल होगा। और अगर आप उसको बढ़ाते जाएंगे तो ये आपकी डिज़ाइन जो है वो उसके अंदर एम्बिगुअस चॉइसेस जो है वो लाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपका डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो यूएक्स प्रोसेस होता है उसको क्या चीज़ कम्प्लेक्स बना देती है, यानी यूज़र के लिए वो बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस बन जाता है, यूज़र उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और एंड ऑफ द डे वो हमारा डिज़ाइन जो है वो फेल हो जाता है। तो पहला जो स्टेप होता है वो इसके अंदर होता है, जब हम बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारे डिज़ाइन के अंदर नॉइज़ क्रिएट हो जाता है और जो एक्चुअल डिज़ाइन का कोर वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम्प्लिकेट होने की वजह से हाइड हो जाता है। इसके अंदर मैं कुछ यूएक्स लॉज जो हैं उनको रिलेट करूँगा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि यूएक्स का एक लॉ है जिसे हम मिलर लॉ कहते हैं। और मिलर लॉ एक्चुअली ये कहता है कि आपका जो भी एक एवरेज पर्सन होता है वो 7 प्लस माइनस 2 के साथ जो है वो आइटम को अपनी मेमोरी के अंदर मेंटेन कर सकता है। लेकिन लाइक इट एक्चुअली मीन कि कोई भी एक बंदा बहुत ज़्यादा अगर एफिशिएंट होगा तो वो 9 आइटम को अपने मेमोरी के अंदर जो है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर रख सकता है। और अगर बहुत ही कोई लो किस्म का एवरेज पर्सन होगा तो वो 5 तक आ जाएगा, बट एवरेज पर्सन जो है वो 7 आइटम्स को अपने माइंड के अंदर वर्किंग मेमोरी के अंदर जो है वो मेंटेन कर सकता है। तो अगर आप अपने किसी भी प्रोडक्ट के अंदर इतने ज़्यादा लाइक 7 से ज़्यादा लाइक सपोज आप 10 प्लस फीचर एक ही स्क्रीन के ऊपर दे देंगे तो यूज़र के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो एम्बिगुअस हो जाएगा और आपकी जो कोर वैल्यू होगी वो उसको हाइड कर देगा, राइट। इसी तरह जो दूसरा स्टेप होता है टू मैनी ऑप्शंस का, तो ये अगेन एक यूएक्स लॉ है जिस लॉ को हम हिक्स लॉ बोलते हैं। तो हिक्स लॉ एक्चुअली ये कहता है कि जब आप अपने कंप्लेक्सिटी ऑफ चॉइसेस बढ़ाते जाएंगे, जब आप बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं ऑप्शंस यूज़र को देना शुरू कर देंगे, तो उससे एक्चुअली क्या होगा कि वो यूज़र की फटीग को और हेजिटेशंस को जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा और उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म करने के लिए। तो कीप इन माइंड कि जब आप बहुत ज़्यादा ऑप्शन बढ़ा देंगे तो वो यूज़र के लिए कॉग्निटिव लोड बढ़ा देगा और उसकी वजह से आपका जो है आपका यूज़र जो है वो उस प्रोडक्ट को छोड़ के चला जाएगा, राइट। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन होता है दैट इज़ टू मैनी कलर्स। तो ये भी बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है डिज़ाइनर के साथ, बिकॉज दे कैन नॉट रिस्ट्रेन देयर सेल्फ, दे कैन नॉट स्टॉप देम सेल्फ टू यूजिंग एक्चुअली
कलर्स इन द डिज़ाइन, राइट? तो जब आप कलर बढ़ा देंगे तो दैट इज़ अगेन आपके मेंटल रिसोर्सेज को काज करना शुरू कर देगा और यूज़र उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे आपका यूएक्स का एक और लॉ है जिसको हम कॉग्निटिव लोड बोलते हैं, वो लॉ जो है वो फेल होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी वजह से भी आपका यूज़र जो है आपके प्रोडक्ट को लीव कर सकता है। देन लास्ट ऑप्शन होता है टू मैनी स्टेप्स। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम एक कम्प्लेक्स फ्लो को भी बहुत लंबा फ्लो बना देते हैं, बहुत लंबे उसके अंदर स्टेप्स कर देते हैं और उसके अंदर हम अननेसेसरी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर करना यूज़र से शुरू कर देते हैं। तो ये भी अगेन यूज़र के लिए टाइम जो है या अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो है वो आपके यूएक्स लॉ को फेल करना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप एक और यूएक्स लॉ का फेल होता है जो कि फिट्स लॉ कहलाता है। तो आपको मैंने 4 स्टेप्स बताए हैं और चारों स्टेप्स के अंदर आपको मैंने यूएक्स के चारों लॉ बता दिए हैं कि अगर आपका इनमें से कोई भी एक लॉ आपकी प्रोडक्ट के अंदर फेल होना शुरू हो जाए तो आपका प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। टू मैनी फीचर्स के लिए हम मिलर्स लॉ को देखते हैं, टू मैनी ऑप्शंस के लिए हम हिक्स लॉ को देखते हैं, टू मैनी कलर्स हों, टू मैनी फ़ॉन्ट्स हों या जहाँ पे भी आपकी विजुअल हायरार्की जो है वो मेंटेन नहीं हो रही होती, तो वहाँ पे हम कॉग्निटिव लोड का जो लॉ होता है उसको देखते हैं। एंड देन अगर आपका टू मैनी स्टेप्स आ जाएँ तो यहाँ पे आपका जो फिट्स लॉ होता है वो एक्चुअली फेल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका यूएक्स जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाता है और आपकी प्रोडक्ट जो है वो अपने यूज़र्स तक नहीं पहुँच सकती, राइट? सो एक्चुअली आपने इनको ओवरकम कैसे करना है, लाइक हाउ यू वांट टू मेक योर प्रोडक्ट्स स्टैंडेबल इन द नॉइज़, राइट? तो वहाँ पे आपने यूज़र को क्लियर चॉइसेस देनी है, जस्ट वो एक्शन देने हैं कि वो कौन से एक्शन जो है वो परफॉर्म करे और कौन से एक्शन उस टाइम पे रिक्वायर्ड हैं। देन आपका लेआउट जो है वो क्लियर होना चाहिए। मीन यू आर गोइंग टू यूज़ only 2 to 3 colors, you are going to use only 2 to 3 fonts in typography ताकि आपके यूज़र के लिए जो है वो ईजी रहे। एंड देन डायरेक्ट एक्शंस। सो डायरेक्ट एक्शन से मुराद क्या होता है कि आपने क्लियर लेबलिंग करनी होती है, आपने क्लियर माइक्रो कॉपी लिखनी होती है एक्चुअली टू गिव योर यूज़र टू यूज़ योर प्रोडक्ट, लाइक डायरेक्शंस आपने उनको देनी होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक रोड के ऊपर चल रहे हैं और आपको साइन बोर्ड नज़र नहीं आते तो आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। सो प्रोडक्ट्स के फ्लो जो होते हैं वो एग्जैक्टली आपके यूज़र के लिए उसी रोड की तरह का जो है वो करैक्टर बिल्ड कर रहे होते हैं। आप जितना उनको क्लियर साइन देंगे उतना ज़्यादा उनके लिए एक्शंस लेना जो है वो ईजी होगा। एंड देन आप उनको डिसीजंस जो है वो जितने कम कर देंगे उसके अंदर स्टेप्स, लाइक उनका डिसीजन टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, सॉरी डिसीजन टाइम उनका रिड्यूस हो जाएगा और जो कॉग्निटिव लोड है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और आपके स्टेप्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो यूज़र के लिए जो है उनकी जो मेंटल एफर्ट है वो कम लगेगी और उनका टास्क कंप्लीशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, राइट? इसके अंदर मैं एक बहुत ही कॉमन सी आपको एग्जांपल देता हूँ, हर एक बंदा इसके साथ रिलेट कर पाएगा कि जब आप कहीं पे भी क्लॉथेस लेने जाते हैं किसी भी शॉप के ऊपर, तो अगर आप वो शॉपकीपर को कहते हैं कि एक क्लॉथ दिखा दें तो आपको एट अ टाइम पे 2 क्लॉथ जो है वो दिखाएगा। एंड अगर आप उसको थर्ड बोलते हैं कि थर्ड वो आपको दिखा दे तो जो पहले 2 दिखा रहा था उसमें से वो एक हमेशा पिक कर लेता है, वापस रख लेता है। इन केस इफ़ ही इज़ अ जीनियस एंड ही नोज़ एक्चुअली हाउ साइकोलॉजी एंड बिहेवियर्स वर्क, तो एंड ऑफ द डे अगर आप उसे कहते हैं कोई और दिखाने का या किसी और तरह से, तो वो पहले दोनों उठाने की कोशिश करता है, राइट? और अगर आप कहते हैं कि ये चीज़ रख लें तो उसमें से जो एक आप इग्नोर कर रहे होते हैं वो उसको उठा लेता है, बिकॉज ही नोज़ के आपका जो मेंटल मॉडल है, आपका जो डिसीजन पावर है वो एंड ऑफ द डे किस तरह से जो है वो कंट्रोल करना है, राइट? सो अगेन इंटरलिंकिंग विद रमज़ान। सो रमज़ान के अंदर आप देखते हैं कि फ़िक्स टाइमिंग होती हैं। सो फ़िक्स टाइमिंग से ये मतलब होता है कि आपके जो मेंटल हेल्थ है, आपकी जो बॉडी है, आपके जो डिसीजंस पावर हैं, आपका पूरा जो डे है वो एक कंप्लीट रिदम्स के ऊपर चल रहा होता है। तो इसी तरह से हमें अपनी प्रोडक्ट को भी इस तरह से मेंटेन करना है कि प्रोडक्ट के अंदर रिदम्स जो हैं वो एक्चुअली बिल्ड होना शुरू हो जाएँ, ताकि यूज़र जब दूसरी दफ़ा अपना सेशन स्टार्ट करे तो उसको अगेन सोचना ना पड़े कि अब उसको कौन सा स्टेप जो है फॉलो करना है। देन आपकी स्ट्रक्चर्ड आउटलाइंस होती हैं, स्ट्रक्चर रूटीन होती है। सो स्ट्रक्चर रूटीन का मतलब ये है कि आप उनको क्लियर डायरेक्शन दे रहे होते हैं, क्लियर लेबलिंग दे रहे होते हैं, ताकि फ्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए और यूज़र का फोकस जो है वो उसके ऊपर इंक्रीज़ हो जाए, राइट? एंड देन क्लियर फोकस अगेन आपके मीनिंगफुल एक्शंस ओवर डिस्ट्रैक्शंस जो है वो फोकस के अंदर आते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट स्ट्रक्चर लाइन होगा, जितनी आपकी चॉइसेस ईजी होंगे, वो यूज़र के लिए उस प्रोडक्ट को यूज़ करना और एक्शंस परफॉर्म करना जो है वो इतना ही ज़्यादा ईजी होगा, राइट? जैसे एक कॉमन से एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ कि अगर आप सपोज़ एक लॉन्ड्री की ऐप बना रहे हैं और उसके अंदर आप 5 फ़िल्टर डाल देते हैं, 3 to 4 पॉपअप्स डाल देते हैं, को 2-3 बैनर्स डाल देते हैं,
तो एक्चुअली यूज़र्स यहाँ पे क्या होगा, नाउ कंसिडर यूर सेल्फ एज ए यूज़र, तो आप खुद भी स्क्रीन के ऊपर आके जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे कौन से एक्शंस को परफॉर्म करना है. देन हाउ यू आर गोइंग टू बेसिकली रिमूव एनीथिंग among them, right? So you have to prioritize your core task and you actually need to look at the thing कि कौन सी कोर चीज़ है डायरेक्टली जो कि यूज़र के डिसीजन को सपोर्ट करेगी और वो इस फ्लो को कंप्लीट करेगा, राइट? सो व्हाट इज़ द वन एक्शन दैट यूज़र इज़ गोइंग टू टेक हेयर, और टेक करने के बाद उसके ऊपर डिसीजंस कर सके विदाउट मेंटल मेंटल लोड, एंड देन वो अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके, राइट? सो आज का एक क्विक एक्शन टेक अवे वो ये है कि कोई भी अपना एक ऑलरेडी बनाया हुआ डिज़ाइन जो है उसको उठाएं एंड ट्राई टू रिमूव वन अननेसेसरी थिंग एट अ टाइम, राइट? तो यहाँ पे अगेन आप नाउ बीइंग ए यूएक्स डिज़ाइनर आप खुद सोचना शुरू हो जाएंगे कि आपने कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जो कि अननेसेसरी तौर पर स्क्रीन के अंदर जो है वो ऐड कर दी थी, जो कि एक्चुअली नहीं होनी चाहिए थी. तो जब आप वो आपकी अननेसेसरी चीज़ वहाँ से रिमूव होगी तो आपको आइडिया होगा कि आपने नंबर ऑफ़ क्लिक्स जो है वो कम कर दिए होंगे, नंबर ऑफ़ चॉइसेस जो है वो कम कर दी होगी, और आपका जो फ्लो है वो फास्टर कंप्रीहेंशन की तरफ जा रहा होगा. मीन आपका क्विक टाइम जो है वो हो जाएगा, जो कि आपके डिसीजन पार्ट के ऊपर आपका आउटकम क्विकली आना शुरू हो जाएगा, राइट? सो देन यू आर गोइंग टू मेजर द इम्पैक्ट कि आप खुद को भी अगर बीटा टेस्टिंग के अंदर उस प्रोडक्ट के ऊपर लेके आएंगे तो यू विल सी कि कितना ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो चुका है आपका प्रोडक्ट. सो सिंपलिसिटी इज़ इटरेटिव. ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही दफ़ा हर चीज़ अननेसेसरी आपको नज़र आएगी और आप रिमूव कर लेंगे. बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको कुछ भी अननेसेसरी नहीं नज़र आता, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको सब कुछ ही अननेसेसरी लग रहा होता है. तो व्हाट एक्चुअली यू आर गोइंग टू रिमूव एंड व्हाट एक्चुअली यू नीड टू कीप इन द डिज़ाइन एक्चुअली एज वेल. सो इसको हम इनविजिबल डिज़ाइन डिसीजंस भी बोलते हैं. आगे हमारे एक डे के अंदर इसके ऊपर पूरा एक सेशंस है, so जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आपने अपने प्रोडक्ट को इनविजिबल फॉर द यूजर्स किस तरह से बनाना है, राइट? सो होपफुली आपने आज कुछ नया लर्न किया होगा एंड यू आर गोइंग टू कीपिंग योर डिज़ाइन वेरी सिंपल. You are going to remove unnecessary things from your design. If you learned something new, please do comment something about this video, what actually you learned. And if you like this video, if you learned something, please do subscribe this channel, and I'll see you in the next video. Till then, goodbye.